हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका कला। इसके पहले हमने कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने कोशिका के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी ली है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको इसका प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो वीडियो से आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इससे ही लिंक है वो वीडियो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसको हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन करके आ जाता है, तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये टर्म्स हमें याद रखनी है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ हम देखेंगे सेल का स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है वो प्रोटीन और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है। तो कितने कितने अमाउंट में ये मिलकर बनी हुई होती है। प्रोटीन जो होता है इसमें 60 to 80% होता है। प्रोटीन कितना होता है? 60 to 80% होता है। और प्रोटीन लिपिड जो होता है इसमें 20 to 40% होता है। और जो वसा कार्बोहाइड्रेट होता है वो 2 to 10% होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने एक एक मॉडल दिए और सेल मेम्ब्रेन को समझाया। लेकिन जो इसका जो थर्ड मॉडल है वो ही अभी तक सही है। इसके पहले के दो मॉडल रिजेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो थर्ड मॉडल तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन हम इसके दोनों मॉडल भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट मॉडल है सैंडविच मॉडल, ठीक है। सैंडविच मॉडल जो है वो किसने दिया था? डेनियल व डॉब्सन ने दिया था, ठीक है। और सैंडविच से आप क्या समझ हैं? सैंडविच का मतलब होता है अगर दो ब्रेड हैं उसके बीच में जैम लगी है तो उसको ही तो हम सैंडविच कह रहे हैं। तो इस मॉडल का भी यही मतलब है। इसके ऊपर और नीचे प्रोटीन है और बीच में लिपिड बाइलेयर, लिपिड की दो लेयर्स हैं, ठीक है। जो लिपिड बाइलेयर है वो हाइड्रोफोबिक जोन है। क्योंकि हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब होता है? हाइड्रोफोबिक मीन्स होता है वाटर हेटिंग। मीन्स फोबिक मीन्स ही समझ रहे हैं कि फोबिक का मतलब होता है किसी चीज़ का फोबिया हो, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक जोन होती है, मतलब ये वाटर को हेट करते हैं। उसके बाद जो ऊपर की लेयर है, ये प्रोटीन की लेयर जो है ऊपर और नीचे, ये हाइड्रोफिलिक जोन होती है। हाइड्रोफिलिक जो कि वाटर लविंग होती है, इन्हें वाटर पसंद होता है। तो इसमें यही है, बीच में इसमें लिपिड बाइलेयर, ऊपर नीचे प्रोटीन। अगर हम यहाँ पे एक सेल बनाते हैं, ठीक है, ये सेल है, तो ये इस तरीके से कुछ अरेंज होती है। ये हमारी लिपिड बाइलेयर हो गई और बाहर की साइड हमारा, ये हमारी लिपिड बाइलेयर हो गई और बाहर बाहर की साइड ये प्रोटीन हो गया, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये अरेंज होती है। एक रफ स्ट्रक्चर हम यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को हम एकल कला मॉडल हिंदी में कहते हैं। तो ये जो होता है ये 3 लेयर से मिलकर बना हुआ आता है। एक प्रोटीन, बीच में लिपिड की 2 परत होती हैं, लिपिड बाइलेयर, और नीचे भी प्रोटीन होता है, ठीक है। ये किसने दिया था? हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है वो जे रॉबर्टसन ने दिया था, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम हमेशा याद रखिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में साइंटिस्ट का नाम हमेशा ही पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो लेयर है इसमें भी सेम उसी की तरह 2 लेयर हैं, बीच में लिपिड बाइलेयर और ऊपर और नीचे प्रोटीन होता है। लेकिन क्या हुआ कि जो सैंडविच मॉडल है और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इन लोगों ने सेल की इलास्टिसिटी और सिलेक्टिविटी के बारे में नहीं बताया। इलास्टिसिटी वो होती है कि अगर हमने किसी चीज़ को खींचा और वो अपनी जगह वापस आ गई, उसका मतलब है इलास्टिसिटी। सिलेक्टिविटी का मतलब इसमें कुछ ही चीज़ें, सिलेक्टिव चीज़ें ही अंदर जाएंगी, ये नहीं है कि सारी चीज़ें अंदर जा रही हैं। तो सेल के अंदर कुछ सिलेक्टिव चीज़ें ही अंदर जाएंगी या सेल के अंदर से चीज़ें बाहर आएंगी, तो सिलेक्टिव चीज़ें ही अंदर जाएंगी। तो ये इन दोनों मॉडल में नहीं था। अब हम जो थर्ड मॉडल पढ़ेंगे, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, तरल मोज़ाइक मॉडल, उसमें
वो हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और उस मॉडल को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।